Welcome back to my channel. Today I'll be starting off with the last topic of GST, which is taxability of e-commerce. And after the completion of this topic, we'll be done with the whole syllabus of GST. For those who do not know, I have already covered Unit 1, 2 and 3, and we'll be done with Unit 4 today with this last topic. Alright, so let's dive into it. Taxability of e-commerce under GST, a detailed overview. So in this video हम समझेंगे कि ये e-commerce क्या होता है, किस तरीके से वो liable है टैक्स देने के लिए अंडर GST. So it will be a concise visual guide to GST rules affecting the online marketplaces, operators and seller, covering registration, TCS, place of supply, liabilities, returns and the recent updates. So इसमें हम पढ़ेंगे कि e-commerce क्या होता है, किस तरीके से वो GST में इंटीग्रेट हुआ है, मार्केट प्लेसेस, ऑपरेटर्स और सेलर्स को कैसे जीएसटी में लाया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, TCS, हाउ द इको इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द TCS, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं, लायबिलिटीज, रिटर्न्स एंड ऑल द अदर recent updates in this topic. Now, what is e-commerce under GST? It is defined by Section 2, subsection 44 of CGST that supply of goods and services, including digital products, over electronic network. An e-commerce operator owns, operates, or manages a platform that facilitates such supplies. For example, Flipkart, Amazon, Meesho, Myntra. So these are platforms जहाँ पे हम goods और services में हम ले सकते हैं urban company, or there is another service which provides services relating to the which provide like beautician services, right? So जिस ऐसी place जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं, और वहाँ से ही हम सप्लाईज को ओन, ऑपरेट और मैनेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जहाँ पे मल्टीपल सेलर्स हैं. इट इंक्लूड्स डिजिटल प्रोडक्ट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल हम अपनी यहाँ से इन्वॉइसेस और डिजिटल सर्विसेज भी ले सकते हैं. अब बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज आप ऑनलाइन ले सकते हैं. ऑलराइट, आपके ब्रांड मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं विच कैन बी टेकन ऑनलाइन. सो वेरियस सर्विसेज ऑल्सो. तो इसमें आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं. Then mandatory GST registration. Operator no threshold. E-commerce operators must register irrespective of turnover. Now अब ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी e-commerce का turnover या फिर turnover क्राइटेरिया कितना है. ठीक है, आपका turnover या तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, irrespective कि आपका टर्नओवर कितना है, टेकिंग अ रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज मैंडेटरी फॉर एवरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. सेलिंग वाया प्लेटफॉर्म. सेलर्स सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जनरली मस्ट रजिस्टर रिगार्डलेस ऑफ थ्रेश होल्ड. ठीक है, जो भी सेलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे छोटे छोटे बिजनेस पर्सन हैं जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं. सो इररिस्पेक्टिव कि उनका टर्नओवर कितना है, अगर वो सप्लाई कर रहे हैं इको के थ्रू तो उनको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना इज compulsory. Notification number 34/2023, Central Tax provides conditional exemption for certain small suppliers and check eligibility carefully. बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. यानी कि ऐसे सेलर्स जो थोड़े स्मॉल सेलर्स हैं, जिनका एक तरीके से हम बोल सकते हैं जिनकी आउटवर्ड सप्लाईज या टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के थ्रू है विच इज़ स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी. बट इट इज़ जनरली सीन कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ऑपरेटर और सेलर्स दोनों को रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं. वो स्पेसिफाइड एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं उन वाले सेलर्स के लिए जो नोटिफाइड गुड्स में हमारे engaged हैं. All right. देन वी हैव टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी. ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारा 1% टैक्स कैलकुलेट करते हैं ऑन नेट टैक्सेबल सप्लाईज, जिसमें 0.5% होता है हमारा CGST एंड 0.5% इज SGST और IGST, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सप्लाई इंटर है या इंटर स्टेट है. TCS जो है वो सेलर से करेक्ट किया जाता है, जो भी वो सप्लाई करते हैं उस पर प्लेटफॉर्म के थ्रू, और फिर वो जो ऑपरेटर है उस TCS के कलेक्शन को गवर्नमेंट को रेमिट कर देता है. जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो GSTR 8 फाइल करेगा मंथली, जो हमने रिटर्न्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, दैट हैज़ टू बी सबमिटेड बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और उसका रिकंसाइलेशन और ऑडिट भी असेंशियल है. देन प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, कि किस तरीके से हम ई कॉमर्स का प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, ये हमने प्लेस ऑफ चैप्टर वाले वीडियो में भी बहुत डिटेल्ड मैनर में हमने समझा है. GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जहाँ पर गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं वहाँ पर टैक्स लेवाए होगा.
फॉर गुड्स प्लेसेस ऑफ सप्लाई इज बायर्स लोकेशन और डिलीवरी एड्रेस। तो जहाँ पे अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके अगर आपने अमेजोन से कुछ मंगाया है, उसका एड्रेस आपके घर का एड्रेस है, सो दैट पर्टिकुलर एड्रेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं तो जो भी बायर की लोकेशन है वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर हम इंटर स्टेट एग्जाम्पल लेते हैं, सेलर इन महाराष्ट्र बायर इन महाराष्ट्र, तो CGST और SGST होगा बिकॉज इट इज एन इंटर स्टेट। अगर सेलर कर्नाटका में है और बायर महाराष्ट्र में है, सो इट इज़ एन इंटर स्टेट और उस पर हमारा IGST अप्लाई होगा। वेरी सिंपल एंड बेसिक, हमने पहले से ही इसको समझ रखा है बहुत ही डिटेल क्राइटेरिया में। देन वी हैव लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑपरेटर वर्सेस सप्लायर, यानी कि टैक्स कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर जो सप्लायर है जो इको के थ्रू अपना गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। ऑपरेटर की लाइबिलिटी ये है कि वो GST पे करेगा सर्टन नोटिफाइड सर्विसेज पे, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज जो कि प्लेटफॉर्म अवेल करा रहा है। सप्लायर की लाइबिलिटी ये है कि जो भी गुड्स को वो सेल कर रहा है या जो भी सर्विसेज को वो सेल कर रहा है, सप्लायर GST उन पर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, ऑपरेटर्स को TCS दे रहा है एंड बट डू नॉट ऑलवेज पे द GST। ठीक है, यानी कि वो जो सप्लायर है वो GST तो पे करेगा ही गवर्नमेंट को, साथ ही साथ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको वो TCS भी पे करेगा। Contracts and platform terms determine who is treated as supplier versus facilitator, impacts tax flow and liability। और बहुत ही प्रैक्टिकल नोट ये है कि जो भी सप्लायर्स और ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनके बीच में एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हु विल बी सप्लायर एंड हु विल बी फैसिलिटेटर। कभी कभी जो गुड्स होते हैं वो सप्लायर के होते हैं, लेकिन जो ऑपरेटर है वो सप्लायर की सप्लायर की कैटेगरी में परफॉर्म करता है, और जो एक्चुअल सप्लायर है गुड का दैट परफॉर्म्स द रोल ऑफ फैसिलिटेटर। So it all depends upon the contracts which are made between the supplier and the e-commerce operator. Alright, then handling returns and adjustment, जो भी आपकी नेट टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, नेट टैक्सेबल सप्लाईज आर डिटरमाइंड, जो भी आपका सप्लाई करा है उसमें से जो रिटर्न आया है उसको आप डिडक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट द नेट टैक्सेबल सप्लाईज। उन नेट टैक्सेबल सप्लाईज पे आप अपना TCS कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न्स को एडजस्ट करने के बाद, जो भी कैंसिलेशन रिफंड्स है उनको एडजस्ट करने के बाद, ऑपरेटर जो है GSTR 8 में अपने TCS कलेक्शन को दिखाएगा और उसका रिकंसाइलेशन करेगा, एंड इट विल इंश्योर कि जो सेलर हैं जो अपने गुड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहे हैं उनको क्रेडिट का एक सीमलेस फ्लो मिल रहा है। Alright, then we have compliance and reporting obligation। सबसे पहला ऑब्लिगेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर का यही है कि उन्हें मंथली GSTR 8 भरना है बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जिसमें उनकी डिटेल्स रहेंगी सप्लाईज कि उन्हें कितनी सप्लाईज करी हैं और कितना TCS कलेक्ट करा है। जो सेलर है वो भी एक रिकंसाइलेशन करेगा, वो TCS का क्रेडिट अवेल करेगा अपने रिटर्न में और अपने रिकॉर्ड्स टाइमली सबमिट करेगा। नॉन कंप्लायंस एक्सपोजेस पार्टीज टू इंटरेस्ट पेनल्टीज एंड ऑडिट, मेंटेन्स ग्रैन्युलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। रिस्क इसमें ये करते हैं कि अगर आप टाइमली अपने रिपोर्ट्स और रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टीज लगती जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज होंगी। Right, then there are some recent updates and practical implications. There was a notification which is numbered as 34, which was in the year of 2023, which introduced conditional exemption for small suppliers from mandatory registrants when specific criteria are met। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि कुछ एक सर्टन कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स को एग्जेम्प्ट किया गया है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से। GST काउंसिल जो है वो लगातार TCS रूल्स को रिव्यू कर रहा है, उनमें चेंज ला रहा है, क्योंकि देयर आर थिंग्स विच आर evolving and as the marketplace or market dynamics are evolving, similarly our rules and regulations are also evolving, right? So system भी अपने आप को strengthen कर रहा है ताकि उनकी जो revenue base है वो increase हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपनी vigilance में ला सके। Operational impact क्या है कि e-commerce की जो transaction का volume है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से reconciliation tools जो है हमारे बहुत ही robust और बहुत ही ज़्यादा efficient बनते जा रहे हैं, और vendor onboarding checks यानी कि operational इम्पैक्ट बिजनेस का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। Then we have conclusion and next steps. Key takeaways which we can take from this particular lecture or PPT is that operators के लिए mandatory है registration करवाना और TCS obligations को fulfill करना। Seller के लिए mandatory है to register themselves or to reconcile the TCS credit which they are paying, और उसका credit भी उन्हें avail करना है। Place of supply determine होगा अगर depending upon the location of the supplier। अगर online good है तो जो भी buyer है उसके location पे, अगर
अगर ऑनलाइन आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उस वे में जो बायर का एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। देन व्हाट आर द रिकमेंडेड एक्शन, हम ना मंथली रिकनसाइलेशन करेंगे प्लेटफॉर्म और सेलर्स के बीच में। जो भी हमारा ERP है, टैक्स सॉफ्टवेयर है, या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप अपलोड कर रहे हैं, दैट शुड बी रिकनसाइल्ड और ऑटो यानी कि एक तरीके से वो इंटीग्रेट होना चाहिए GSTR पोर्टल के थ्रू, ताकि आपका GSTR 8 और TCS की रिपोर्टिंग टाइमली हो सके। उसके अलावा आपको अपडेटेड रहना है GST नोटिफिकेशन जो भी CBIC और गवर्नमेंट निकाल रही है। अदर देन दैट, you have to consult the professionals for the complex scenarios which are surrounding your business environment. कॉल टू एक्शन इज कि अपना कंप्लायंस प्रोसेस अच्छा करिए, डिस्प्यूट्स कम करिए, अपने क्रेडिट को सिक्योर कीजिए, and you have to scale confidently in this India's digital economy. Okay, so I think this is it which we need to learn about the taxability of e-commerce, how the e-commerce is put under the regime of GST. So I hope you're able to understand it. Let me know in the comment section how you find this video, and yes, thank you so much for watching this video.